हम पटना में बीजेपी प्रदेश कार्यालय के सामने हैं। ये बीजेपी का प्रदेश कार्यालय है बिहार का, और ये पटना में है। और प्रदेश कार्यालय के सामने एक पोस्टर लगा हुआ है जिसको लेके पूरी खबरें चल रही है मीडिया में। ऐसा क्या है इस पोस्टर में जिसको लेके मीडिया में खबरें चल रही हैं, हम चल के नज़दीक से दिखाते हैं। अब आपको हम दिखाते हैं कि इस पोस्टर में लिखा क्या है, जिसकी वजह से इस पर पूरी खबरें चल रही हैं। इसमें लिखा हुआ है सबसे ऊपर, अमेरिका, रूस और चीन को पीछे छोड़कर भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना। यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है, मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश की सफलता के नित्य नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा। अब उसके बाद लिखा है आगे कि मोदी जी का विरोध किस बात पर करें, ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। यहाँ देखिए कॉमिक्स वगैरह आप पढ़े होंगे, इसी तरह से उसमें विजुअल होता था। और उसके बाद यहाँ पर ममता बनर्जी के लिए लिखा हुआ है कि मोदी जी तो हम लोगों का कमर ही तोड़ दिया। उसके बाद आगे लिखा हुआ है 2024 और 2029 में भी फिर से मोदी जी, अब पूरी दुनिया कह रही है मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री हमें भी चाहिए। मतलब अब पूरी दुनिया कह रही है कि मोदी जी की तरह प्रधानमंत्री हमें भी चाहिए, भारत के अलावा दुनिया भर के लोग। लेकिन खबर असली ये है कि यहाँ मोदी जी को राम के रूप में दिखाया गया। यहाँ देखिए मोदी जी राम है, और यहाँ पर देखिए सम्राट चौधरी को दिखाया गया हनुमान के रूप में। सम्राट चौधरी हनुमान है, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के। और नीचे लिखा हुआ है कि 2023 प्रदेश अध्यक्ष भाजपा, 2025 मुख्यमंत्री बिहार। यानी सम्राट चौधरी 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। यानी भाजपा की ओर से फेस डिक्लेयर हो गया है कि सीएम कैंडिडेट सम्राट चौधरी होंगे। ये अच्छा हुआ कि किसी भी नेता के द्वारा इस तरह की खबर, इस तरह का पोस्टर लगाया गया और खबरें बन रही। नहीं तो उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था, केशव प्रसाद मौर्य को लेकर बातें कही गई थी कि अगर भाजपा की सरकार बनी तो केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनेंगे। पूरा केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर कुशवाहा वोट चल गया भाजपा में। और उसके बाद मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो योगी आदित्यनाथ को सांसद से इस्तीफा दिला के मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ये खबर है कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री का दावेदार उम्मीदवार बताया गया है। और एक जो चिराग पासवान क्लेम करते हैं कि हम मोदी के हनुमान हैं, तो चिराग पासवान जी अब आप मोदी के हनुमान नहीं रहे। मोदी जी देखिए वहाँ राम हैं और यहाँ हनुमान हो गए सम्राट चौधरी। तो अब मोदी के हनुमान चिराग पासवान नहीं रहे, मोदी के हनुमान हो गए सम्राट चौधरी। तो इस तरह से चंद्रयान की सफलता को लेकर जिस तरह से भाजपा की ओर से क्रेडिट लिया जा रहा है, उसी तरह का यहाँ पोस्टर है। और इसमें दो खबर है। एक खबर ये कि सम्राट चौधरी बिहार के सीएम कैंडिडेट होंगे एनडीए की ओर से, और दूसरी बड़ी खबर है कि चिराग पासवान अब मोदी के हनुमान नहीं रहे। यहाँ पर जो लिखा हुआ है, जिस तरह से विपक्षी नेताओं के बारे में इस तरह से लिखा गया है कि फिर से हम आपको पढ़ के सुनाते हैं कि अब मोदी जी का विरोध किस बात पर करें। केजरीवाल की ओर से कहा गया और ममता बनर्जी की ओर से यहाँ लिखा गया है कि मोदी जी तो हम लोगों का कमर ही तोड़ दिया। जिस तरह बंगाल में वो हिंदी जिस तरह की बोलती है उसी तरह से लिखा गया है। और यहाँ पर देखिए 2024 और 2029 में भी फिर से मोदी जी, अब पूरी दुनिया कह रही है मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री हमें भी चाहिए। और जो खबर है वो ये दो खबर है कि सीएम कैंडिडेट सम्राट चौधरी होंगे बीजेपी की ओर से। पोस्टर लगाने वाले के बारे में हम आपको नहीं बताए। पोस्टर जो लगाए हैं लव कुमार सिंह और रुद्र उर्फ रुद्र हैं, ये भाजपा नेता हैं। पद का कुछ कहीं जिक्र नहीं है। बीजेपी नेता अपने आप को क्लेम किए हैं और लिख रहे हैं कि सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे 2025 में। अभी तो बात चल रही है 2024 की कि प्रधानमंत्री देश का कौन होगा, लेकिन बिहार की ऐसी राजनीति है, वहाँ की मिट्टी मिट्टी में राजनीति है। हर इंसान राजनीति करता, हर इंसान राजनीति जानता है, और राजनीति का और क्रांति का गढ़ है ये बिहार। और इस तरह की खबरें बिहार से आई कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे। तो अगली खबर में हम किसी बीजेपी नेता से इस पे बात करेंगे कि क्या कहते हैं वो इस मुद्दे पर, इस पोस्टर पर। और इस पोस्टर में तो दिखा कि चंद्रयान को लेके इसरो को क्रेडिट दिया गया। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए सभी देशवासियों को, इसरो के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई। कई ऐसे पोस्टर हैं बीजेपी की ओर से जिसमें इसरो को क्रेडिट तक नहीं दिया गया। तो हम आपको दिखाए कि बीजेपी ऑफिस के सामने, उधर सामने दिखाई, उधर बीजेपी का कार्यालय है, और उसके सामने इस तरह का पोस्टर लगाया गया है कि सम्राट चौधरी 2025 में बीजेपी की ओर से सीएम कैंडिडेट होंगे और चिराग पासवान मोदी के हनुमान नहीं रहे, अब मोदी के हनुमान हो गए सम्राट चौधरी, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कुशवाहा जाति से आते हैं। तो इस बार अगर कुशवाहा जाति से आने वाले को सीएम कैंडिडेट पहले घोषित कर दे भाजपा,
तो जैसा धोखा कुशवाहा समाज को उत्तर प्रदेश में हुआ, वो धोखा बिहार में नहीं होगा। अगर सम्राट चौधरी सीएम कैंडिडेट हैं और कुशवाहा उनके नाम पे वोट देता है, तो आगे चल के कहीं किसी और को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता। अगर बीजेपी की सरकार बनती है, अगर एनडीए की सरकार बनती है, तो पूरे मसले पे आपका क्या कहना, प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किए कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर ने घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।